क्योंकि जो कुर्म गुण को नहीं अपनाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न इसी गुण से हुई है और सृष्टि खत्म भी इसी गुण से होगी। सबसे पहले ये जान लो कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, इंसानी चोला धारण करके आए क्यों हैं, पहले ये जान लो। हमारे आने का एक ही मकसद है और वो है जन्म मरण से मुक्ति। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, इसके अलावा सब पेट के धंधे हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो केवल पेट का धंधा है, खाना पीना लगाना पहनना, बस यहीं तक सीमित है। इसके अलावा अच्छा मकान होगा रह लेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छा खाना होगा खा लेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छे कपड़े होंगे पहन लेंगे बढ़िया बढ़िया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी केवल शरीर की सेवा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस दुनिया में आत्मज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो केवल इस दुनिया में एक रहने का तरीका है, अच्छा जीवन जीने का तरीका है, मुक्ति का तरीका नहीं है। मुक्ति का तरीका किसी के पास नहीं है। अच्छा खाना पहनना लगाना सब सिखा देंगे, लेकिन कोई भी मुक्ति की बात नहीं बता सकता। कौन बताएगा? केवल भेदी गुरु, केवल भेदी गुरु। बाकी मुक्त कर नहीं सकते, बाकी मुक्त हो नहीं सकते, केवल भेदी गुरु। आप मुक्त और दूजों को तारे, समझ लो। आप मुक्त का मतलब क्या होता है? यानी वो अपने स्वरूप को जानता है, वो मुक्त ही है। कभी भी मृत्यु आएगी वो मुक्त ही है, उसने उसी वक्त अपने स्वरूप को पकड़ लेना है, उसी वक्त इस नाशवान शरीर को त्याग के अपने स्वरूप में आ जाना है, वो मुक्त ही है। आप मुक्त औरों को तारे और दूसरों को भी वो स्वरूप ज्ञान देता है, मंत्र ज्ञान नहीं देता। वो भेदी गुरु मंत्र ज्ञान नहीं देता कि तुम्हें मंत्र जपवाएगा, राधे राधे जप लो, राधे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, लोगों को राधे राधे जपवा के। कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि राधे राधे जपो। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो, क्या कहा कृष्ण जी ने कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, बताओ कहाँ कहाँ राधे राधे करो? एक जगह नहीं लिखा राधे राधे करो। यहां तक कि सारे ग्रंथों में कहीं पर भी, वेद में पुराणों में कहीं पर भी ये हुक्म नहीं है कि आप राधे राधे का मंत्र जाप करो, बिल्कुल भी नहीं है। भरमा दिया इस कली काल ने सबको, ये अंदर ही बैठा है सबके, यही कली काल सबके अंदर बैठा है, सबको मंत्रों में उलझा दिया इसने, समझ लो। तो इस कली काल से बच के रहना है। समझ लो अच्छे से। तो कोई राधे राधे नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई नाम जपना ही नहीं है। समझ लो, नाम जपना ही सबसे बड़ा बंधन है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। ये जप और तप यही काल, कली काल का खेल है।
और सारे उलझा दिए इसने। सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि सब इसी में उलझे पड़े हैं। एक को भी नहीं बख्शेगा ये। सबको 52 में उलझा दिया इसने। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझ लो। तो इसी 52 में सबको उलझा रखा है। एक भी बाबा नहीं बचा, एक भी। इसीलिए हमें यहां आना पड़ा है भाई, और कोई मकसद नहीं था। नाम जाप करने से मुक्ति होती है तो शुरू से चलता आ रहा है। कोई ना कोई नाम पकड़ के ही बैठा है इंसान। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया। अब इन नामों को छुड़वाने के लिए हमें आना पड़ा है। छुड़वाना पड़ेगा इन नामों को। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, और तब प्राणी निज घर को जावे। पूरा गुरु वो होता है जो नामों को छुड़वा दे, इन जाप को, मंत्रों को छुड़वा दे। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, बहा दे इसको। इन 52 अक्षरी नामों को बहा दे इसको। चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। अच्छे से समझ लो। बार बार बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। नाम जपाने वाले लाखों मिल जाएंगे। सारे गुरु खत्म भी हो जाएं तब भी तुम्हें इतने नाम याद हैं कि बाबा लोग को तुम इतने नाम याद नहीं होंगे जितने तुम्हें याद हैं। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब अपनी मंजिल को पहुंचना है। मंजिल कहाँ है? एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को जावे। अब इस काया में नहीं रहना है कि इस काया को अपना घर मान लिया। कई निकम्मे कहते हैं हंसी भी आती है, तरस भी आता है। पहले तो ये निकम्मे जो सबसे ज़रूरी गुण है, जिसको धारण करना ही पड़ेगा, बिना धारण किए मुक्ति नहीं हो सकती, पहले तो उस कुरुम गुण का मजाक उड़ाते हैं कहते हैं देखो ये कछुआ बना रहा है सबको। अब इनको कोई इतना पूछे कि अगर तुम्हारी लाठी एक सिर पे मार दी जाए तो तुम्हारा अपने आप कुरुम गुण एक्टिवेट हो जाएगा अगर इनके सिर पे कोई लाठी मारे तो अपने आप कुरुम गुण एक्टिवेट हो जाएगा। देखना ये क्या करेंगे, एकदम छुपने की कोशिश करेंगे, अपने आप इनके हाथ इनके सिर के ऊपर आ जाएंगे। अरे मूर्खो, इसी को कहते हैं कुरुम गुण या कोई किसी को एकदम डरा दे, दरवाजे के पीछे खड़ा छुपा हुआ है और एकदम डरा दे, तो बंदा जो छाती चौड़ी करके चल रहा होता है वो एकदम डर जाता है, एकदम सिकुड़ता है। लेकिन हाथ कहाँ सिकोड़ेगा, पेट के अंदर थोड़ी ले जाएगा तो ये गुण है, ये स्वाभाविक गुण है। अब इनको कोई कहे कि हाँ तू कछुए से तूने कछुआ नहीं बनना, खा जरा लाठी सिर पे, जरा 2 डंडे पड़वा सिर पे, लग जाएगा पता कि तू कछुआ है कि तू
गिद्ध है, उड़ के दिखा जरा। क्योंकि हमारा ही बोला हुआ ज्ञान चाट रहे हैं ये लोग। जो ज्ञान हमने बोल दिया उसी ज्ञान को चाट चाट के ये लोग जी रहे हैं। ये चार बातें हमारे ज्ञान को चाट चाट के जो हमारे मुंह से निकल गया। इसीलिए मैंने इनका नाम थुक चट्टू रख रखा है, थुक चट्टू। जो हमारे मुंह से ज्ञान निकल जाता है उसी को चाट चाट के ज्ञानी बन जाते हैं। और इनका ही नहीं, सबका ये हाल है। वो एक आम का सड़ा हुआ अचार फफूंदी लगा हुआ, वो सारा ज्ञान चाट चाट के बोल रहा है। वो पीली ततैया, वो तो बिल्कुल ही डिट्टो, पूरा ज्ञान चाट लिया जैसे उसने, कमाल कर दी। और वही हाल इनका है। कहते हैं नितिन दास तो कछुआ बना रहा है। तुम डंडा खाओ सिर पे, अभी पता लग जाएगा कौन कछुआ है। इन मूर्खों को उदाहरण का भी नहीं समझ में आता कि कोई अगर उदाहरण दे रहा है तो वो उदाहरण को तुम असलियत थोड़ी नहीं मान लोगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख। और बने हुए विवेकी हंस हैं। हंस तो क्या, बगुला भी इनसे सयाना होगा। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। उदाहरण दे रहे हैं कि कछुए को आग में डाल देंगे, जंगल में डाल देंगे, जल के मर जाएगा। अबे निकम्मो, मैंने क्या तुम्हें कछुआ जंगल में डालने के लिए, आग में डालने के लिए बोला है? इतने बड़े मूर्ख लोग हैं ये, क्या बताया जाए। घर से बाहर निकले और बाहर शेर आ जाए, अभी भागेंगे घर की तरफ, दरवाजा खोल के, खोलो खोलो खोलो। अबे मूर्खों, वही है कुरुम गुण। जो तुम घर से बाहर निकले और तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाए, दोबारा घर में घुसो, उसी को कहते हैं कुरुम गुण। निकम्मो, ओ निकम्मो। तुम्हें कछुआ नहीं बना देगा वो शेर कि तुम कछुआ बन जाओगे। जिस घर से तुम निकले हो बाहर, तुम्हें चार आदमी मारने के लिए दौड़े, तुम घर की तरफ भागोगे और घर में घुसोगे अपनी सेफ्टी के लिए, उसे कहते हैं कुरुम गुण। निकम्मो, ना कि तुम्हें नितिन दास कछुआ बना रहा है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। तरस भी आता है, तरस ज्यादा आता है, हंसी कम आती है। कि क्या बनेगा इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात देखो, इतना समझाया 2018 से, पक गया मैं समझाते समझाते कि मेरे भाई, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। इसका मतलब सही से समझ लो। समझा समझा के थक गया मैं। ना कहीं आना ना कहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं आओगे जाओगे नहीं, अभी जहां हो वहीं रहोगे। अबे निकम्मो, तुम जेल में बैठे हो, अभी तुम इस काया रूपी जेल में बैठे हो। तुम रह के दिखाओ जरा इसमें। ना कहीं आना ना कहीं जाना, तुम रह के दिखाओ इसमें। जब काल भगवान आएगा ना, ये केले के छिलके की तरह खाली रह जाएगा और तुम्हें कान से पकड़ के ले जाएगा वो। ना कहीं आना ना कहीं जाना, नितिन दास तो ऊपर चढ़ाता है, ऊपर चढ़ाता है। अरे निकम्मे, ऊपर ही चढ़ाने आया हूं मैं। मेरा काम ही ऊपर चढ़ाना है। मेरे खुदा ने मुझे भेजा इसलिए है ताकि उस पर्वत पे चढ़ा सबको, जिस पर्वत पे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से बातें करते थे। मेरा काम ही यही है। सुन ले कान खोल के, समझा? मेरा काम ही यही है कि सारी दुनिया के जीवों को उस पर्वत पे लेके जाऊं जिस पर्वत पे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से बातें करते थे। ये मेरा काम है, इसीलिए भेजा गया है मुझे इस दुनिया में। समझे? तेरे मजाक उड़ाने से कि नितिन दास तो कहता है ना कहीं आना ना कहीं जाना, और ये ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर ही लेके जाने आया हूं, समझा?
मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर पैठ नहाई। उस मान सरोवर में जब तुम्हें डालूंगा ना, तो तुम्हें काल पकड़ नहीं पाएगा, फिर तुम कागा से हंसा हो जाओगे। समझ लो, समझ लो इसको। और ये मेरा कर्म है, ये मेरा लक्ष्य है। हर इंसान को कोई ना कोई काम सौंप के भेजा है खुदा ने इस जमीन पे। मुझे ये काम सौंप के भेजा है कि कुल कायनात में जितने भी जीव हैं सबको उस पहाड़ पे चढ़ा, जिस पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। अब जो मेरी बात को मानेगा और मेरे साथ चलने को तैयार होगा, उसको ये दज्जाल पकड़ नहीं सकता। और जो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा, या इन दोनों की बकवासों में पढ़ के, क्योंकि ये दो वही हैं, अभी नाम नहीं लूंगा इन दो का इन दोनों का नाम नहीं लूंगा, इनका नाम लिख रखा है ग्रंथों में इन दोनों का नाम लिखा हुआ है ग्रंथों में, आने वाले समय में बताएंगे। तो जो इनकी बातों को मान के इनका साथ देगा, वो दज्जाल के मुंह में चला जाएगा। याद रखना, वो काल के जाल में चला जाएगा। उसे बचाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। समझ लो, समझ लो। तो भाई, जो उस पर्वत पे चढ़ना चाहता है, जिस पर्वत पे अल्लाह से बात हो पाएगी, उससे मुलाकात हो पाएगी, वो यस लिख दो वो यस लिख दो, हाँ जी लिख दो। अभी मोहर लग जाएगी उसके मस्तक पे, अभी के अभी मोहर लग जाएगी। और जो नहीं चाहता उस पर्वत पे चढ़ना, अभी के अभी रिजेक्शन हो जाएगा उसका, अभी के अभी। अगर उसने मन में भी सोच लिया ना कि मैंने वो रास्ता नहीं अपनाना जो नितिन दास बता रहा है, अभी के अभी रिजेक्ट हो जाएगा वो। समझ लो, अभी के अभी मोहर लग जाएगी। बस यही विश्वास, इसी विश्वास को कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिसने विश्वास कर लिया कि मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है और अल्लाह से बातें करनी हैं, तो मेरे भाई, इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सके। और जिसने ये सोच लिया एक पल के लिए भी कि मैंने उस पहाड़ पे नहीं चढ़ना, मैंने शब्द में नहीं समाना, वो तो कछुआ है, कछुआ है। बेटा, कछुए का ही जन्म मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, गारंटी। क्यों? क्योंकि जो कुर्म गुण को नहीं अपनाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न इसी गुण से हुई है और सृष्टि खत्म भी इसी गुण से होगी। मजाक उड़ाओ चाहे कुछ भी उड़ाओ, ये मेरे मुंह से निकले हुए वचन हैं, ये कट नहीं सकते। अगर किसी की मुक्ति होगी तो वो कुर्म गुण से ही होगी। याद रखना। तो अच्छी तरह समझ लो, ये आखिरी मौका है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम्हें कुछ लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है।
ये चारों युगों में आखिरी मौका है। एक चतुर्युग में एक मौका मिलता है निकलने का, समझ लो। तो ये वही मौका है जिस मौके को चूकना नहीं है। अगर इस मौके से चूक गए और ऐसे निकम्मों की बातों में आ गए तो बेटा ना धरती मिलेगी ना आसमान मिलेगा। समझ लो, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ लो, इसलिए अटल होके ना कहीं आना ना कहीं जाना। आ तो तुम चुके ही हो, जेल में तो फंसे ही हो। अगर जेल से नहीं हिलोगे, ना कहीं आओगे ना कहीं जाओगे, तो जेल में ही रह जाओगे। जो कुएं में गिर गया है, अब वो कहे ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पड़ा रहे कुएं में, सड़ता रहे। ना कहीं आना ना कहीं जाने का मतलब ये होता है कि जिस स्थान को तुम छोड़ के आ चुके हो, वहां से उस स्थान पे चले जाओ जहां से फिर आना और जाना ना पड़े। निकम्मो सुधर जाओ सुधर जाओ। तो यही समझा रहे हैं सतगुरु बंदी छोड़ कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस जैसे ही आपे में आप समाना हो गया, उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना। इसी को सांकेतिक ज्ञान में ऋषि मुनियों ने भी, जो कहानी किस्से तुम सुनते हो कि एक बाबा था, सत्संग करता था, उसके पास एक महापापी इंसान रहता था, बहुत पाप करता था। एक दिन वो बाबा के सत्संग में चला गया, एक घड़ी के लिए, एक घड़ी का उसने सत्संग सुन लिया। तब उसने बाबा से कहा, बाबा जो मैंने एक घड़ी का सत्संग सुना है उसका फल क्या होगा, क्या उसका मुझे कोई फायदा मिलेगा? तो बाबा कहते, जब तुझे यमराज पकड़ के लेके जाएगा, यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे, तो उनको कह देना कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे बाद में देना, पहले इस एक घड़ी के सत्संग का फल मुझे दे दो। तो जब उसको यमराज ये देखता है कि वो एक घड़ी सत्संग का फल पहले चाहता है, चलो दे देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, वापस घसीट के नरकों में डाल देंगे। तो जब वो एक घड़ी का फल मांगता है तो क्या होता है वो एक घड़ी का फल, कि उसी कमरे में, एक कमरा होता है वहां पे, उसमें वही बाबा बैठा होता है और उस बाबा के पास जाना होता है। बस एक घड़ी बैठ के वापस आना है। एक घड़ी सत्संग का मतलब एक घड़ी बाबा जी के पास बैठ के वापस आ जाना है। तो जब वो उस कमरे में घुस जाता है तो बाबा जी के पास बैठ जाता है और बाबा जी को कहता है, बाबा जी मैंने एक घड़ी का जो फल था वो पहले मांग लिया है, ये घड़ी तो खत्म होने वाली है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है, तुझे कौन कह रहा है वापस जा? बाबा कहता, यही बैठ, वो नहीं आ सकते यहाँ पे, वो यमदूत दरवाजे पे खड़े रहेंगे, वो अंदर नहीं आ सकते। वो खड़े 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 वापस हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर आ ही नहीं सकते, तुझे पकड़ ही नहीं सकते। तू क्यों बाहर निकलेगा, तू अंदर ही रहे। यही है कुरुम गुण, इसी को कहते हैं कुरुम गुण। एक बार गर्दन अंदर घुस गई, अब निकालो ही मत। मूर्ख होगा जो निकालेगा। तो बात इतनी सी है, लेकिन इन अकल के अंधों की इस बुद्धि में नहीं घुसने वाली। ये गिद्ध की तरह उड़ना ही जानते हैं और ये दूसरों का शिकार किया हुआ मांस खाना ही जानते हैं।
दूसरों का बोला हुआ ज्ञान चाटना ही जानते हैं, ये थुक चट्टू हैं। दिक्कत ये है, आदत से मजबूर हैं और कहते हैं सबको सबका अधिकार है ज्ञान पे। अरे चोरी के माल पे अधिकार नहीं होता, चोरी के ज्ञान पे अधिकार नहीं होता किसी का, समझे? चोरी का ज्ञान है तुम्हारे पास, चोर कहीं के। पड़ोस में हीरो का शोरूम है, तुम भी कह दो हीरो पे सबका अधिकार है, हम तो लूटेंगे, मार मार के जेल में डाल देंगे तुम्हें, भूत बना देंगे मार मार के, अधिकार है तुम्हारा। बे चेले तो बन जाओ, ज्ञानी बने पड़े हो। साहिब कह रहे जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के मुक्ति कहां से होए? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। लेकिन तरस आता है इन लोगों पे, तरस। बोले भी तो क्या बोलें, क्या बोलें ऐसे लोगों को, तरस आता है। परमात्मा सद्बुद्धि दे इन लोगों को, ये 84 महीना चले जाएं दोबारा से, फिर पिछवाड़े पे पूंछ आ जाएगी, फिर डंडे खाएंगे, फिर चिथड़े उड़वाएंगे, शेरों के आगे दौड़ेंगे, नोच नोच के खाएंगे। तब इनको याद आएगा कि नितिन दास कह रहा था पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा। नहीं समझ में आ रहा था, तब इनको समझ में आएगी, तब चढ़ेंगे ये शेरों से बचने के लिए पहाड़ पे, तब भागेंगे ये पहाड़ों पे। अभी नहीं समझ में आ रहा। पवन भास्कर, गुरुदेव जी मैं 64 लाख शिष्यों में से एक था जो आपको छोड़कर चला गया था, अब नहीं छोड़ूंगा, बहुत बहुत भटक गया गुरुदेव। मैं बार बार कह रहा हूं, जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हों से न्यारा। मेरा कहा जरूर मानना, भले मुझे छोड़ देना, लेकिन मेरा कहा मत टाल देना। याद रखना, मुझे भले छोड़ देना, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो मैंने कह दिया है, अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ लो, जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हों से न्यारा। अगर नितिन दास ने कह दिया कि पहाड़ पे चढ़ जा, तुझे अल्लाह मिलेगा तो मिलेगा, इस बात को कोई काट नहीं सकता। समझ ले मेरी बात, समझ ले। नहीं समझ में आती तो आगे है 84। जय सतनाम, जय सतनाम। और मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पंथ में बहुत से काल के दूत घुसेंगे, बहुत से काल के दूत घुसेंगे। एक दूत तो ऐसा घुस गया है, अब तो निकल गया खैर, लेकिन अभी भी बहुत शातिर है, वो एक्टिव है। हमारे पंथ से निकल तो गया है वो, परमात्मा की दया हो गई, नहीं तो जोंक की तरह खून चूस रहा था वो हमारे भक्तों का, जोंक की तरह। मच्छर खून चूसता है, खटमल खून चूसता है तो पीड़ा होती है, समझ में आता है, बंदा खुजली कर लेता है या दर्द होती है, बंदा हाथ पहुंचा देता है वहां तक। लेकिन जब जोंक खून चूसती है वो पता नहीं लगने देती। इसी प्रकार एक जंगल वाला बाबा निकम्मा, ये हमारे पंथ में घुस गया था। इसका नाम भी ऐसा ही है जैसा मैं लेने वाला हूं, विश्वासघात। इस विश्वासघाती से बचना है सबने। ये मेरे नाम पे पता नहीं कितने लोगों को फोन कर करके पैसे ठगता है, अभी भी ठग रहा है ये।
जिन हमारे भक्तों को नहीं पता कि ये बाहर हो चुका है, ये अभी भी पैसे ठग रहा है उनको फोन कर करके। कभी ये प्रोजेक्टर के नाम पे पैसे ठगता है, किसी से 5,000 ले, किसी से 10,000 ले, किसी से 2,000 ले, किसी से 3,000 लेके बैठा हुआ है ये। और सैकड़ों लोगों से 15,000 का प्रोजेक्टर नहीं आता, कम से कम 5 लाख रुपया ऐंठ के बैठा हुआ है लोगों से। हमारा सत्संग बोल बोल के कि गुरुजी आने वाले हैं, सत्संग करवाना है, तुम 5,000 दो, तुम 10,000 दो, पता नहीं कितने लाख रुपए लूट के बैठा है ये। सब मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं इसकी हालत। अगर इसका फ़ोन किसी को आता है तो इसको सीधे लताड़ो और अपने जितने भी गुरु भाई हैं सबको बता दो कि ये गुरुद्रोही है और ये एक नंबर का पिशाच है, ये खून चूसने वाला। ये खून की जगह नोट चूसता है, ये नोट चूसता है, गरीबों तक को नहीं छोड़ता है। इतने लोगों की शिकायतें आई कि गुरुजी हमने आपको 10 रुपए बंदगी दी, आपने कभी पलट के हमें कुछ नहीं कहा। इसको 10 रुपए देते हैं तो ये 500 की, 1000 की, 2000 की डिमांड करता है, गाली भी देता है साथ में। इतना बुरा हाल है इस पिशाच का। हर गुरु भाई को खबर कर दो कि ये हमारे साथ नहीं है और ये पता नहीं कितने लोगों को वो 2 कौड़ी की जमीन, वो बंजर जमीन लाखों रुपए में बेच के ठग रहा है। हमारे पंथ में अगर ये काम चलेगा तो फिर मुझे इसका एक्शन लेना पड़ेगा। और जिन लोगों के ये पैसे खा चुका है वो इससे पैसे वापस मांगो, समझ लो। और हमारे नाम पे जो इसने आश्रम में बोर्ड लगवा रखा है, इसको फोन करके बोल दो वो बोर्ड उठवा ले, वहां से बोर्ड हटवा ले अपने आश्रम में से। जो हमारे कबीर मूल ज्ञान सेवा समिति का बोर्ड लगा रखा है इसने, ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। हद कर दी इस आदमी ने, हद कर दी। वो बेचारा गरीब आदमी, बेचारा चाट टिक्की बेच बेच के पैसे कमा रहा था, हमारा भगत, उसके पता नहीं कितने लाख रुपए लगा दिए। वो बेचारा रो रहा है वापस पैसे कर दो, तो कह रहा है किसी और से मिलेंगे तो वापस कर देंगे। बताओ, मतलब किसी की टोपी तो किसी के सिर पे पहनाएगा, किसी और हमारे भगत को लूटेगा तो उसके पैसे इसको देके वापस करेगा। हद कर दी ऐसे लोगों ने। और हमारे पंथ में अगर कोई भी ऐसा आदमी घुसता है जो नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करे कि नेटवर्क मार्केटिंग से तुम्हें पैसा आ जाएगा, तुम 10,000 रुपया दे दो, तुम 2 लाख रुपया दे दो, तुम 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हें 30% वापसी आने लग जाएगा हर महीने, ऐसा कोई भी आदमी अगर घुसता है तो सीधे मुझे मैसेज करो। अगर कोई भी ऐसा आदमी घुसता है, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम नहीं है हमारा पंथ कि तुम आके गुरु भाई ढूंढो और नेटवर्किंग करो यहां पे, समझ लो। अगर कोई ऐसी कंपनी में पैसे लगवाता है जहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो तुम्हारे भले के लिए हो, अगर कोई आयुर्वेदिक कंपनी में ज्वाइन है, अच्छी बात है, आयुर्वेद को फैला रहे हो, अच्छी बात है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी विदेशी तकनीक से, जैसे कोई मलेशिया में बहुत अच्छी चीज़ है, जापान में अच्छी चीज़ है, अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ है, अमेरिका में एलोवेरा अच्छी चीज़ है, जापान में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां हैं वो इंडिया में आ रही हैं। ऐसी कोई कंपनी अगर कोई करता है तब समझ में आता है कि चलो किसी के स्वास्थ्य का, किसी के शरीर का कुछ भला हो। लेकिन अगर कोई पैसे के बदले पैसे वाली कंपनी में घुसा हुआ है और वो हमारे भक्तों को परेशान करेगा कि 20 लाख रुपया दे दो, 50 लाख, गुजरात में कम से कम 5 करोड़ का गबन कर रखा है इन लोगों ने हमारे भक्तों के साथ। 5 करोड़ रुपए का गबन कर रखा है इन्होंने हमारे भक्तों के साथ। अब मुझे पता लग रहा है कौन कौन से भगत ने, किसी ने 30 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 50 लाख रुपए दे दिए। अरे बंदगी में, सेवा में तुमसे 500 रुपए नहीं निकलते और तुम 20-20, 40-40 लाख रुपए देके बैठे हो केवल लालच के चक्कर में।
लालच ही एक ऐसा बीज है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकलवा लेता है, और इन लोगों के पास यही तरीका है, तुम्हें केवल लालच, तुम्हें लाखों करोड़ों के सपने बेचने का, ये है इनके पास तरीका, और तुम बेचारे झांसे में पड़ जाते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं ठग, बता नहीं सकता मैं। कोई भी अगर किसी लॉटरी, किसी शेयर मार्केट में पैसा देके बैठा है तो मुझे फोन करो। कोई भी मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमारे पंथ में, एक भी ऐसा बंदा जो लोगों के पैसे गायब करे, एक भी बंदा नहीं चाहिए मुझे। सबको बाहर का रास्ता मिलेगा। समझ लो अच्छे से, यहां नोट कमाने के लिए नहीं आ रहे हो तुम इस पंथ में। नोट कमाना है, बाहर कमाओ, अपनी नानी अपनी दादी को पकड़ो, उनको स्कीमें बेचो, अपने चाचा भतीजा को पकड़ो, अपनी मौसेरी बहनों को पकड़ो, चचेरे भाइयों को पकड़ो, हमारे भक्तों को मत पकड़ो, नहीं तो हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। बेवकूफ कहीं के। वो एक दिल्ली से आई थी लेडीज, 20 लाख रुपया का गबन करके चली गई। वो भगत बेचारे आज तक रोते हैं, मैंने 7 लाख दे दिया, मैंने 8 लाख दे दिया। मुझसे पूछते भी नहीं है देने से पहले, और जब वो लेके गायब हो जाते हैं, गुरुजी मेरे 8 लाख फंस गए, मेरे 9 लाख फंस गए। बेवकूफ कहीं के। कोई भी ऐसा बंदा अगर घुसता है पंथ में, क्योंकि अभी तो छोटा है, अभी तो छोटे हैं, ऐसे विश्वासघाती को पहले ही परमात्मा ने निकाल दिया। अभी तो ज्यादा भी नहीं, 100-200 बंदों में ही उन्होंने लाखों का गबन कर दिया। अगर ये लोग हमारे साथ 5 साल रह जाते तो ये अंबानी को फेल कर देते। वो भी इनसे कम टर्नओवर कमा पाता साल का, ये कितना निचोड़ लेते लोगों को। वो तो अच्छा हुआ कि परमात्मा ने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया, समझे? इसे कहते हैं परमात्मा की मौज। जैसे ही मैंने बोला कि 2030 से पहले मैं नहीं आऊंगा, इन सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि पैसा कमाने का धंधा फेल। अरे गुरुजी के नाम पे लाखों रुपया कमा रहे थे, सत्संग के नाम पे 10-10 हजार, 20-20 हजार इकट्ठा कर रहे थे, पता भी नहीं लगने दे रहे थे कि कितना पैसा आ गया हमारे पास। बेटा अभी पता लगेगा तुम्हें, चिंता मत करो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें जो तुम सोच रहे हो कि ऐसे छोड़ देंगे। तुम्हें बताएंगे नितिन दास क्या है। एक एक की जन्म पत्री है मेरे पास, एक एक की जन्म पत्री। ऐसा घसीटेंगे ना तुम्हें। अभी रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो, दिखाते हैं तुम्हें जलवा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। पैसा कमाना बुरा नहीं है, शेयर मार्केट में लगाओ, जो डिविडेंड देती हैं कंपनीज, जो तुम्हें कमा के उसमें से फायदा होता है तो तुम्हें बांटती हैं, ऐसी जगह लगाओ। अगर जुए की तरह शेयर मार्केट को खेलोगे तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। गलती से भी ऐसा पैसा मत लगाना जो आज है और कल नहीं है, बिल्कुल मत लगाना। लाखों डुबो चुके हैं लोग, पागल होके सड़कों पे घूम रहे हैं, तुम मत घूमने लग जाना। और अगर कोई हमारा भगत ऐसी बात करता है तुम्हारे साथ, लाखों के सपने दिखाता है, तो पहले मुझे बात करना, मैं ही कमा लूं पहले लाखों उससे। पहले गुरु को पैसा कमाने दो ना भाई। चेले तो पहले ही दौड़ में शामिल हो जाते हैं। पहले अपने गुरु को कहो कि गुरुजी आप कमाओ, ऑफर आया है गुरु भाइयों की तरफ से, 20 दिन में करोड़पति। मैं बताता हूं ना, हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधारूंगा अच्छी तरह। मैं सुधारने ही आया हूं इस दुनिया में, इतना समझ लेना।